हर गरीब को 5 डिसमिल जमीन रहने के लिए दिया जाए, 200 यूनिट फ्री बिजली। भीड़ पर भाजपा नेता द्वारा गोली चलाई जाती है और पिछड़ा समाज के 3 लोगों की मौत होती है। 5 लोग अस्पताल में जीवन मौत से जूझ रहे हैं। सरकार फेल है। शराब होम डिलीवरी हो रहा है यहाँ पर, उससे महंगा हो रहा है और उसमें भी गरीब के बच्चे लोग पीछे जा रहे हैं। राष्ट्रगान हो रहा है तो उसमें भी देखे थे कि हम लोग ने धरना दिया था, रमेश चौक पर उनका पुतला फूका था। मिला जुलाकर पूरे बिहार में कानून नाम का कोई चीज नहीं है। देश को पूरे बीजेपी और इंडिया गठबंधन के लोग चाह रहे हैं कि देश को बर्बाद करें और हम अकेले राज करें। तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नौजवान से ही पूछिएगा तो एक ही जुबान सिर्फ तेजस्वी यादव जी नाम आएगा। चाहे आप जिले के बिहार के किसी कोने में नौजवान के बारे में पूछिएगा बिहार का युवा मुख्यमंत्री कौन होगा तो सिर्फ और सिर्फ नाम आएगा तो तेजस्वी यादव होगा। नमस्कार, श्रीयोग न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। राजद की तरफ से औरंगाबाद में आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और राजद के तमाम नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर के राजद की तरफ से आज औरंगाबाद के दानी बीघा के पास तमाम राजद के नेता पहुंचे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक करके सबसे जानेंगे कि मांगे क्या है और सरकार के खिलाफ आखिर आवाज उठाने को लेकर के इनको क्या कहना है, कि क्या क्या मांगे हैं, आपकी सरकार का काम कैसा चल रहा है, किस चीज से नाराज होकर आज आप लोग यहाँ बैठ गए हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार यादव हुआ, प्रदेश महासचिव झुग्गी झोपड़ी श्रमिक प्रकोष्ठ। आज हम लोग का मांग है कि हर गरीब को 5 डिसमिल जमीन, 200 यूनिट फ्री बिजली और वृद्धा पेंशन 400 से 1500 करने का मांग है। और पूरे बिहार में हमारे गरीब के नेता लालू जी के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। जिस तरह ये डबल इंजन के सरकार ने गरीबों पर अत्याचार करने का काम कर रही है, शासन प्रशासन गरीब का जीना महाल के लिए है। आज हम लोग का गरीब के नेता जो हमारे तेजस्वी जी ने 17 महीने में जो काम करके दिखाया है। क्या क्या काम किए? तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम किए हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि बिना मुख्यमंत्री की मर्जी के क्या वो काम कर लेते। वो काम तो नीतीश कुमार किए हैं। तो 18 साल से क्यों नहीं किए और 17 महीने में क्यों हो गया? और आज भी जब 2 साल से है तो क्यों नहीं हो रहा है बीजेपी की सरकार में, एनडीए के सरकार में? इसलिए हम लोग का मांग है कि हर गरीब को 5 डिसमिल जमीन रहने के लिए दिया जाए, 200 यूनिट फ्री बिजली। और जब नीतीश कुमार नहीं दे पाएंगे तो हमारी जब 25 में सरकार आएगी तो हमारी सरकार ने देने 25 में आपकी सरकार आएगी? जरूर आएगी, एकदम जरूर आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। हमारी 25 में सरकार पूर्ण बहुमत से आने जा रही है। चलिए, राजद नेता है और कहना है इनका कि अब 25 में महागठबंधन की सरकार आएगी, तेजस्वी यादव की सरकार आएगी। हमारे साथ राजद नेता शंकर यादवेंद्र जी हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर आज धरना पे बैठने का क्या कारण है आप लोगों का। पूरा बिहार में बिहार सरकार फेल है। आए दिन हत्याएं हो रही है। अभी आरा की घटना पूरे बिहार में, पूरे देश में बिहार का जग हंसाए हुआ है। भीड़ पर भाजपा नेता द्वारा गोली चलाई जाती है और पिछड़ा समाज के 3 लोगों की मौत होती है। 5 लोग अस्पताल में जीवन मौत से जूझ रहे हैं। सरकार फेल है। अपराधी का मनोबल बढ़ चुका है और नीतीश जी अपने किए वायदे से मुकर चुके हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता ने कहा है कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो बिहार के महिलाओं को स्वावलंबन के लिए हम माई बहन योजना के तहत प्रत्येक महीने 2500 रुपया देंगे। हमारे नेता ने कहा है कि बिहार के लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। हमारे नेता ने कहा है कि लाचार, बेबस, मजदूर, विकलांग, उन तमाम लोगों को जो पेंशन बिहार सरकार 400 देती है वो बढ़ाकर हम 1500 करेंगे। हमारे नेता ने कहा है कि हम सभी तबकों का, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सबका हम ख्याल करेंगे, सबका सम्मान देंगे। अब नीतीश जी, नरेंद्र मोदी जी घर घर गैस सिलेंडर तो बांट दिए, लेकिन दोबारा गरीब उसको रिफिल नहीं करा पाया।
तो हमारे सरकार ने कहा है कि नहीं, हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर भी देंगे। तो हम आम आवाम, आप लोग ये जो काम तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जीतने के बाद करेंगे, तो सरकार से मांग लेकर के बैठे हैं कि आप कीजिए। नहीं, देखिए, हमारा ये मुद्दा है कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो हम ये काम बिहार में करेंगे, बिहार के 13 लोगों के हित में ये काम हम करेंगे, ये मेरा उद्देश्य है, हम ये चाहते हैं। और अभी तो जो एक माहौल बिहार में बना था पिछले 17 महीने के अल्प शासन काल में, तेजस्वी जी ने जो बिहार के बेरोजगारों का ख्याल किया था, उन्हें रोजगार देने का काम किया था, एक साथ 4.5 लाख लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा दे, राज्य कर्मी का दर्जा देने का जो काम किया था, आज फिर बिहार सरकार पुराने धरे पर चल रही है। तेजस्वी जी ने अपने अल्प शासन काल में जो जाति आधारित जनगणना और उसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़ा करके संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की जो बात कही थी, नीतीश कुमार जी उस वायदे से पीछे हट चुके हैं। इसलिए हमारी मांग है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि आरक्षण तो उन्हीं की वजह से बढ़ा ना, आरक्षण नीतीश कुमार ही सबसे ज्यादा चाहते हैं, महिलाओं को दिए, महिलाओं को सबसे पहले वही आरक्षण दिए। संविधान की 9वीं अनुसूची में डालनी चाहिए ना, केंद्र में भी उनकी सरकार है ना, पहल करनी चाहिए ना, इनके समर्थन से केंद्र में सरकार चल रही है, इनको पहल करना चाहिए। और जो आरक्षण की सीमा बिहार में बढ़ी, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद पहला नेता, जननेता तेजस्वी यादव हुआ, जिसने बिहार के पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण की सीमा बढ़ाई और कहा कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में जारी करो, लेकिन नहीं डाला। हमारे नेता ने कहा मिडल लाओ, नौकरी पाओ। ये सब ऐतिहासिक कार्य हुए हैं हमारे नेता का। नेता इनसे भी जानते हैं, क्या नाम होगा सर आपका? हमारा नाम अनिल टाइगर हुआ, राजद जिला प्रधान महासचिव औरंगाबाद। आज आप लोग धरने पे बैठे हैं सरकार के खिलाफ, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? हाँ, 5 मांगे हम लोग का है। जो गरीब को 5 डिसमिल जमीन, 200 मेगावाट बिजली फ्री देवे और वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी करे और महिलाओं को सुरक्षा करे। जो महिलाओं को हर मोड़ पर लफुआ द्वारा अपमानित किया जा रहा है, प्रशासन देख रहा है, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करें, ये हम लोग का मांग है। आपका कहने का मतलब है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं? सुरक्षित नहीं है, इनके राज्य में सुरक्षित नहीं है। खुद नीतीश कुमार विधानसभा में महिलाओं को क्या अपमानित किए, आपसे छुपा हुआ भी बात नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं के लिए शराबबंदी कर दी है वो, और आप शराबबंदी कहाँ है? शराब होम डिलीवरी हो रहा है यहाँ पर, उससे महंगा हो रहा है और उसमें भी गरीब के बच्चे लोग पीछे जा रहे हैं। आप देखिए न्यायालय में जाकर कितना गरीब का बेटा वहाँ पर बंद है। हमारे साथ राजद नेता हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आज राजद धरने पर बैठी हुई है, औरंगाबाद में पूरे राजद के लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर, अब आप भी आए हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं सरकार के खिलाफ? आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो सरकार के हम लोग विरोध में इसलिए बैठे हुए हैं कि सरकार, नीतीश सरकार में एकदम दिन प्रतिदिन पर डे के आप न्यूज़ में देख लीजिए जितने हत्याएं हो रही हैं। जल्दी में देखिए आरा में जो घटना है, एक किसी घर में शादी होता है, शादी के क्रम में कुछ विवाद होता है और इतने अपराधी का मन बढ़ चुका है तो आए 4 लोग की हत्या कर देता है। तो जो सरकार का जो नीति और सिद्धांत है उसके विरोध में आज हम लोग औरंगाबाद में धरना दिए हैं। और तेजस्वी बाबू 17 साल के सेवा काल में जब उन्होंने थे तो उन्होंने कई एक योजना, जैसे 17 महीने में रिकॉर्ड तोड़ नौकरी दी उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि 2025 में जब हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत सभी माताओं बहनों को 2500 रुपया प्रति माह हम देंगे। हम गैस सिलेंडर महंगा है, महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई जब चरम सीमा पे है तो गैस भरवाने के लिए 500 रुपया देंगे। वृद्धा पेंशन 400 रुपया में है, महंगाई रुक न रही है भाजपा से। इस महंगाई के विकल्प के लिए उन्होंने कहा कि जो 400 वृद्धा पेंशन मिलता है या विकलांग मिलता है या विधवा पेंशन मिलता है, इसको 1500 कर दिया जाएगा और नवयुवक को नौकरी दी जाएगी। माताओं बहनों लोग के लिए जो सबसे अब तक का सबसे सफल योजना है माई बहन मान योजना।
आप देख लीजिए कि अब तक पूरे बिहार दो चीज़ से लड़ रहा है, एक बेरोजगारी से और दूसरा जो निरंकुश सरकार जो है, जो दिन प्रतिदिन जो हत्याएं हो रही है, बिल्कुल एक तरह कहिए कि मुख्यमंत्री जी एकदम अचेत अवस्था में है। कई एक तरह के जो मंच पे कई एक जगह पर ऐसा इन्होंने बिहेव किया है कि मैंने राष्ट्रगान हो रहा है तो उसमें भी देखे थे कि हम लोग ने धरना दिया था, रमेश चौक पर उनका पुतला फूका था। तो हम लोग सरकार के विरोध में है और हम लोग चाह रहे हैं कि 2025 में नौजवानों का, सभी माता बहनों का बहुत बेहतर भविष्य हो, उसके लिए आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने और आम आवाम से लेकर जितने भी लोग हैं खुशहाली से अपना ज़िंदगी करें। हर लोग को होता है कि हम अच्छा शिक्षा दें, प्रत्येक मध्यवर्गीय परिवार हो या निचला तबकों तक बढ़िया शिक्षा दें। आप जान लीजिए कि आम परिवार हो या सबसे निचले तबके का लोग हो, जितने भी लोग हैं सबसे ज़्यादा खर्च दो चीज़ में जाता है, स्वास्थ्य और शिक्षा में। तो हमारे नेता ने कहे हैं कि जब हमारी सरकार बनी तो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को हम दुरुस्त कर देंगे। आपने आरोप लगाया कि आजकल आपराधिक घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है और सरकार कुछ नहीं कह रही है। सरकार की तरफ से ये बातें कही जाती है कि पहले वाला राज नहीं है, अब अगर अपराध होता है तो उस पर कार्रवाई भी होती है, आरोपी को पकड़ा भी जाता है और जेल भी डाला जाता है। मुजफ्फरपुर जो घटना हुआ था, नाबालिग बच्चियों को नोच नोच के लोग जो दरिंदा लोगों ने कांड किया था, अब तक का क्या क्या कार्रवाई हुआ? अब तक उससे बड़ा भी कोई घटना होता है क्या? उसका आज तक कोई अति मिला? कहीं सुने कि किसी को दोषी सजा दिया गया? साइकिल रैली के माध्यम से अगर सरकार को नहीं बताने के काम करते तो केस भी नहीं होता सरकार की तरफ से। जो मुजफ्फरपुर में घटना हुआ, आज केंद्र सरकार को देख रहे हैं, जो कश्मीर में घटना हुआ, आपसे छुपा हुआ तो बात नहीं है। मिला जुलाकर पूरे बिहार में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है, अपराधियों का शासन चल रहा है और 90 के पहले की जो स्थिति थी बिहार की, वही स्थिति पैदा हो गई है। गरीब कहीं बोल नहीं पा रहे हैं, तमाम कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराधियों का बोलबाला है और गरीब लोग कहीं भी आप किसी कार्यालय में जाइए देख लीजिए, बिना चढ़ावे के, बिना रिश्वत का कोई काम होने वाला नहीं है। चाहे कोई भी कार्यालय है, आप दाखिल खारिज को ले लीजिए, किसी भी मामले में जाइए, कहीं भी भ्रष्टाचार है, अपराध है। बिल्कुल बिल्कुल पूरे बिहार के, चाहे विद्यार्थी हो, किसान हो, नौजवान हो, सब असहज महसूस कर रहे हैं। और ये सरकार 20 साल पुरानी हो गई और सब लोग बदलाव चाहते हैं। पूरे बिहार के लोग, कैसे होगा बदलाव बताइए? पूरे बिहार के लोग, यहाँ के नौजवान, छात्र, किसान, व्यापारी इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव को देना चाहते हैं। एक युवा नेता भी हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। कैसे आप लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि युवा बनना चाहिए नेता, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने चाहिए, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से तो कहा जा रहा है कि तेजस्वी सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे क्योंकि एकजुटता नहीं है महागठबंधन में। एक ये सवाल भी है, तो आप लोग की सरकार आ पाएगी 2025 में? जी बिल्कुल आ पाएगी। और बात रहा एकजुटता की, एकजुटता हर नौजवान से भी पूछिएगा तो एक ही जुबान सिर्फ तेजस्वी यादव जी नाम आएगा। चाहे आप जिले का बिहार के किसी कोने में नौजवान के बारे में पूछिएगा बिहार का युवा मुख्यमंत्री कौन होगा, तो सिर्फ और सिर्फ नाम आएगा तो तेजस्वी यादव होगा। और सर्वे में आप देखे ही कि तेजस्वी यादव को 35% लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में देखा है, तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं और पूरा महागठबंधन के तमाम लोगों से आग्रह भी करते हैं कि, और युवाओं से आग्रह करते हैं कि तेजस्वी यादव जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेते हैं। चलिए, इन्होंने संकल्प लिया है कि 2025 में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे साथ और भी राजद नेता हैं, एक और है। सर, आपका नाम क्या होगा? कोलेश्वर प्रसाद यादव है, प्रदेश महासचिव हैं हम राष्ट्रीय जनता दल। आज आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आप लोग बैठने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज बैठने का मुख्य उद्देश्य है, हमारे पार्टी में बहुत सारे आपका गठबंधन में जो है पार्टी का, उसमें पोर्टफोलियो बहुत तरह का है। तो झुग्गी झोपड़ी के धरना में हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें मांग के बारे में आप देखें लिखा हुआ है, भाई बहन मांग योजना, आप 5 डिसमिल जमीन आप देख रहे हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है पेंशन के बारे में, वृद्धा पेंशन जो मिलता था उसको 1500 रुपया किया जाए,
पांचों जो है उसके बारे में आप देख रहे हैं। आज यह स्थिति जो देश का, हम बिहार का नहीं कर रहे हैं, देश का कर रहे हैं, देश का स्थिति जो आज है, सारे लोग चाह रहा है कि देश को पूरे बीजेपी और इंडिया गठबंधन के लोग चाह रहे हैं कि देश को बर्बाद करें और हम अकेले राज करें। आज बिहार का स्थिति देखिए, नीतीश कुमार का कहीं कोई तबीयत खराब नहीं हुआ था। नीतीश कुमार के तबीयत खराब करने का और जो स्थिति बना है, खास करके बीजेपी का हाथ है। कैसा तबीयत खराब है कि उनको टेंशन में बोलना कुछ है, बोल रहे हैं कुछ, टेंशन। तबीयत खराब नहीं, उसको टेंशन का, ये टेंशन दिया गया है, बोलना कुछ है, बोल रहे हैं कुछ, बोल रहे हैं। और ऐसा थोड़ा है कि उनको बुखार है, लेकिन उनको तबीयत, मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तबीयत खराब का मतलब यही ना भाई कि बोलना कुछ है, बोल रहे हैं कुछ, टेंशन में है। अब बीजेपी के लोग इतना प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर के वजह से हो रहा है, मानसिक दिवालिया हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को उन लोग मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहता है। तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं, इनको कोई नहीं रोके, तय है। तेजस्वी यादव के साथ गरीब गुरबा सारे लोग हैं, वोट इनके पास है, इसलिए आने वाला समय इंडिया। नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव होने वाला है 2025 में। क्या लगता है, लगातार 18 साल से नीतीश कुमार जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लग रहा है कि आज इनको, नीतीश कुमार जी को इन लोग सिर्फ ऐड के रूप में इनको रखे हुए हैं, ऐड के लिए, ऐड के रूप में रखे हुए हैं। आने वाला समय तेजस्वी जी को भी उन लोग यदि किसी कारणवश कुछ हुआ मनो गठबंधन में, तो उस समय देखिएगा इन लोग अपने में ऐसा होगा। नहीं चाह रहे हैं लोग, अभी आप उनके पास वोट है, मुख्यमंत्री के पास वोट है, तभी गठबंधन में चाह रहा है कि हम लोग मुख्यमंत्री बने और बिहार का नेता बने। लेकिन ये स्थिति, हाँ, सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि महागठबंधन में एकजुटता नहीं है। कांग्रेस कुछ और कह रही है, राजद कुछ और कह रही है, सीपीआई एमएल कुछ और ही कह रही है। तो बिहार का जो महागठबंधन है उसमें एकजुटता की कमी है। इसी वजह से कहीं ना कहीं महागठबंधन पिछली बार भी चुनाव में चूक गई थी, कांग्रेस ने कई सीटें लिए लेकिन हार गए। क्या लगता है इस बार वो गलती तेजस्वी यादव करेंगे सीट बंटवारे को लेकर के? तेजस्वी यादव गलत करते ही नहीं है, सारे लोग, इन लोग का अपना बात चल रहा है, क्लियर है। हम लोग जो चुनाव जो अभी बात चल रहा है उसमें हम लोग सब लड़ रहे हैं और एकजुटता है। हाँ, महागठबंधन एकजुटता है, पूरा एकजुट है महागठबंधन, पूरे। लावरू जो कांग्रेस के प्रभारी है, उनका बयान आया था कि सीएम पे इस पर अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं है। नहीं हम समझ पाए, बोलिए। कृष्णा लावरू जो कांग्रेस के प्रभारी है, उन्होंने कहा था आज से कुछ दिन पहले कि अभी महागठबंधन का सीएम फेस डिसाइड नहीं हुआ है, यानी कि जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की बात कही जा रही है, उनका चेहरा आगे नहीं किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो एकजुटता की बात कहाँ हुई फिर? कौन आदमी को सब कहे हैं भाई, हम लोग तो अब रोज जो प्रभारी हैं कहते हैं अलग चीज है, लेकिन सारा बात हो गया है। आज आपको रामविलास जी के लड़का चिराग पासवान जी, उनका बयान सुने हैं आप? जदयू में और इंडिया गठबंधन का जो मामला चल रहा है उसमें क्या स्थिति उनका है, आप उनका क्या बयान आ रहा है? तो कह रहे हैं कि हम आपको लोकसभा छोड़ करके और विधानसभा में आके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हम लोग में इस तरह तो कोई मामला नहीं है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और किसी कीमत में महागठबंधन चुनाव यहाँ आपको यहाँ बिहार से जीतेंगे। लगभग हम लोग आपको 150 सीट जीतने जा रहे हैं। चलिए, तो ये राजद के तमाम नेता थे और आज दानी बीघा बस स्टैंड के पास धरना प्रदर्शन किया जा रहा है राजद की तरफ से।